हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल मम्मी बच्चा केयर पर। आज हम आप सबसे बात करेंगे प्रेगनेंसी में बच्चा कब खेलना स्टार्ट करता है, कब आप बच्चे को महसूस करते हैं। ये एक ऐसा मोमेंट है, फीलिंग है जिसके लिए हर कपल्स एक्साइटेड रहता है और जैसे ही प्रेगनेंसी रिजेक्ट होती है तो वेट करते हैं कि कब उन्हें बच्चे का पहला मोमेंट समझ में आएगा। काफ़ी जल्दी कई बार हम सब डॉक्टर से पूछना स्टार्ट कर देते हैं कि हमें बच्चे की मूवमेंट कब समझ में आएगी, या जब समझ में आने लगती है तो हम सब ये सोचते हैं कि किस मूवमेंट को हम नॉर्मल समझें, कब हमें समझना चाहिए कि मूवमेंट्स ठीक हैं, कब हमें समझना चाहिए कि ये मूवमेंट्स ख़राब है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मूवमेंट्स स्टार्ट कब होती है। मूवमेंट महसूस होना 22 या 24 वीक के आसपास स्टार्ट होता है। अगर हम लोग इसे महीने में या मंथ में बात करें तो राउंड 5th मंथ यानी कि 5वां महीना के आसपास बच्चे की मूवमेंट पता लगने लग जाती है, स्टार्ट हो जाती है। अब जैसा कि यूट्रस में हम सब जानते हैं कि बच्चेदानी के अंदर गर्भ बढ़ रहा है, तो बच्चेदानी पेल्विस में होती है, मतलब पेट के निचले हिस्से के नीचे। जैसे जैसे बच्चा बढ़ रहा होता है तो ये बच्चेदानी ऊपर की तरफ बढ़ती है। बच्चे की मूवमेंट्स भी सबसे पहले जब समझ में आती है तो पेट के निचले हिस्से में, मतलब नाभि के नीचे हिस्से में समझ में आती है, क्योंकि वहाँ पे इस समय में बच्चा है। और जैसे जैसे बच्चा बढ़ेगा तो मतलब मूवमेंट भी बच्चे की ऊपर की तरफ समझ में आने लग जाते हैं। ज़्यादातर लेडीज घबराती हैं कि हमें बच्चा एकदम से नीचे की तरफ खेलता हुआ समझ में आता है, तो ये कोई परेशानी की बात तो नहीं है। ये कोई भी परेशानी की बात नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि बच्चा निचले हिस्से में है तो बच्चा निचले हिस्से में ही आपके दिखाई देगा, मूवमेंट नीचे के हिस्से में ही समझ में आएंगे। नेक्स्ट बात कि हम कब समझे कि मूवमेंट्स नॉर्मल है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि अंदर जो हमारा बच्चा है वो भी एक इंडिविजुअल है। वो भी सोता है, हंसता है, खेलता है, जागता है, कभी एक्साइटेड होता है, कभी डर जाता है। तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि अंदर बच्चे के भी रिएक्शन होते हैं। अगर हम उन रिएक्शंस को और स्लीप पैटर्न को ध्यान में रखें तो ये बात होती है कि बच्चे की जो स्लीप वैक्स जो होती है वो ज्यादातर 3 या 4 घंटे के लिए होती है, मतलब कि 3 से 4 घंटे में बच्चा एक बार जरूर उठता है। अगर हम इस बात को अगर माने तो बच्चा एटलीस्ट 3 से 4 घंटे में एक मूवमेंट परसीव होना है। बट कई बार ये बहुत कम इम्पॉसिबल हो जाता है, खासकर उन लेडीज के लिए जो सारा दिन मूवमेंट का ट्रैक करती हैं, जो कि एक टफ टास्क होता है। ऐसे में सलाह रहती है कि मील, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के बाद 1 घंटा रेस्ट करें। जब मदर रेस्ट में जाती है तो अंदर का जो फ्लूइड रहता है, मतलब कि ऑटो फ्लूइड, वो रेस्ट पे चला जाता है। और जब ऑटो फ्लूइड रेस्ट पर चला जाता है तो बच्चे की मूवमेंट्स बढ़ जाती हैं। उस 1 घंटे के दौरान अगर हम 3 से 4 फिटल मूवमेंट डिस्क्रीट अच्छे से महसूस हो रही हैं तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। इसी बात को हम ध्यान रखते हैं कि पोस्ट डिलीवरी जब बच्चा हो रहा होता है तो मदर उसको हाथ में ले रही है या कोई भी उसे हाथ में लेकर झुलाता है तो बच्चा तो चुप हो जाता है, क्योंकि जब बच्चा माँ के पेट में रहता है, मदर अगर मूवमेंट करती है तो बच्चा अंदर ऑटोफ्लोइक मूवमेंट करता है, तो वो एक तरीके से बच्चे को सुलाने का काम करती है। तो जब मदर रेस्ट करती है तो बच्चा रिलैक्स हो जाता है और बच्चे की मूवमेंट समझ में आने लग जाती है। तो अगर हमें कभी डाउट हो रहा है कि बच्चे की मूवमेंट ठीक है या नहीं परसीव हो रहा है, तो हमें कुछ भी शुगर, कुछ खाना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए 1 घंटे तक एक साइड करवट में लेकर। और उसी 1 घंटे में अगर 3-4 मूवमेंट आपको बेबी की समझ में आ रही हैं वो नॉर्मल है। अगर नहीं समझ में आ रही है आपको बिल्कुल भी कोई भी मूवमेंट्स या कम समझ में आ रही हैं, तो आप जरूर एकदम से अपने डॉक्टर से सलाह लें। डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर आपका अपना चेकअप करेंगे, बच्चे की धड़कन चेक करेंगे, अगर लगता है तो सोनोग्राफी, जिसे हम अल्ट्रासाउंड भी करते हैं, और कभी कभी एनिस्ट्रिस नॉन स्ट्रेस टेस्ट भी किया जाता है। कभी कभी पेशेंट की या हम आम लेडीज की कंप्लेंट रहती है, डॉक्टर साहब मूवमेंट बहुत ज्यादा हो रही हैं या तकलीफ हो रही है, कोई टेंशन की बात तो नहीं है। तो ये कोई टेंशन की बात नहीं है। जैसे कि हमने बताया आपको कि बच्चे के अंदर भी इमोशनल्स रहते हैं, तो कभी कभी बच्चा भी अंदर एक्साइटेड फील कर रहा है, किसी चीज को रिएक्शन देना चाहते हैं। ऐसे में बच्चे की मूवमेंट्स कभी कभी बढ़ भी जाती हैं, तो उसमें
कोई घबराने की बात नहीं है। अगर हम बात करते हैं 3-4 घंटे में हर बच्चे का मूवमेंट समझ में आना चाहिए। अगर हम पूरा दिन नहीं देख सकते हैं तो हम खाना खाने के बाद रेस्ट करें और 1 घंटे के अंदर 3 से 4 मूवमेंट्स होना चाहिए। और कोई घबराने वाली बात नहीं है। जैसे कि पहले 3-4 महीने में हमें मूवमेंट्स नहीं पता चलता है तो कि पहली मूवमेंट्स परसीव लगभग 5 महीने के बाद होती है। और फर्स्ट डिलीवरी में कई बार हमें ये सब चीजें महसूस भी नहीं होती हैं, क्योंकि फर्स्ट डिलीवरी में इतनी नॉलेज नहीं होती, तो इसलिए ये भी टेंशन की बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय। फिर मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट टॉपिक पर।